ऑनेस्टली कैश ऑन डिलीवरी में भी फ्रॉड्स है। बहुत सारे मेरे कस्टमर्स आते हैं जो मुझसे ऑनलाइन ले चुके हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत वर्थ है क्योंकि उनके फॉलोअर बेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम कितनी भी एड्स चला लें, हम कितनी भी कोशिश कर लें, अब बराबर है। मैं हूँ कृष्ण अग्रवाल और ये टॉक इट अप शो, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है आचल अग्रवाल जो कि हैंडमेड गिफ्टिंग की ओनर है। इनके इंस्टाग्राम पे 174,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है और इनके 10,000 प्लस कस्टमर्स है। तो आज इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे ये सब हासिल किया। सो स्टार्ट करते हैं। सो आचल दी, कैसे हो आप? बहुत अच्छी हो, आप कैसे हो? बहुत अच्छे। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इतना ग्रो कर चुके हो। और किसी भी वुमन को देखता हूँ कि जो इतना ग्रो कर चुका है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी भी बहन है, उसका भी इंस्टाग्राम पेज है, तो मेरे को लगता है कि यार कितनी मेहनत होती है। और मैंने पहले भी आपको देखा है, अपनी शॉप सामने ही थी। तो पहले मेरे को पूछना है कि 174 के फॉलोअर्स कैसे हुए, क्योंकि मैं अभी 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ कैबलर का, मेरे 3,000 फॉलोअर्स बहुत मुश्किल से हुए। तो आपके इतने ज्यादा फॉलोअर्स कैसे हुए? ऑनेस्टली इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम जीरो ओनली। मतलब अब मेरे को ये करते हुए हो गए 9 साल। और मैंने एक ही चीज समझी है, लाइक हाउ टू ग्रो फॉलोअर्स। ये मेरा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि ग्रो कैसे करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है डेडिकेशन इज द की। मतलब उसके पीछे लगे पड़े रहो। मतलब ये चीज मैंने यूट्यूब से सीखी है, दैट आई गिव अप। जैसे यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे तो आई गिव अप कि चलो जाने दो। लेकिन इंस्टाग्राम पे इट्स द की कि हर दिन अपलोड करना ही है, हर दिन स्टोरीज डालते रहो, हर दिन रील अपलोड करते रहो। एंड एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, महीना भर नहीं होगा, बट देन इट इज गोइंग टू रश। मतलब वो चीज इमीडिएटली नहीं होगी बट वो हो जाएगी। बट उसमें डेडिकेशन तो चाहिए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे 1 साल 1.5 साल तक शायद 100 200 300 फॉलोवर्स ही थे, बट देन व्हेन इट केप्ट ऑन गोइंग तो फिर अब वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और कंसिस्टेंसी भी इतनी इंपॉर्टेंट होगी। कंसिस्टेंसी ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको यूट्यूब नहीं लगता कि यूट्यूब पे भी आप ग्रो कर सकते हो? अगर आपके 174 के सब्सक्राइबर्स है तो यूट्यूब पे भी आप उतना ग्रो कर सकते हो, आपको नहीं लगता? लगता है। आई स्टार्टेड यूट्यूब 2-3 बार, मेरे 800 जितने सब्सक्राइबर्स भी है। बट देन मुझे लगता है कि यूट्यूब पे भी उतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन मैं दोनों पे इक्वल टाइम डाइवर्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो आई थिंक कि दोनों पे अपना टाइम डिवाइड करने की जगह पे आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन इंस्टाग्राम। अभी जैसे इंस्टाग्राम पे आपके इतने फॉलोअर्स है, तो कभी लगता है कि यार इन्फ्लुएंसर अभी इतना कमा रहे हैं और आपके फॉलोअर्स है, आपको कनेक्शन बनाना आता है, मैंने देखा है, मैं कब से फॉलो कर रहा हूं, तो ऐसा लगता है कभी कि आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो? ऐसा ट्राई नहीं, नहीं लगता। मतलब हाँ, ट्राई जरूर किया है, ऑफ कोर्स ट्राई किया है। क्योंकि ऐसा, क्योंकि जो मेरे लोग हैं, वो मुझसे काफी लोग ऐसे जो 8-9 साल से एक्चुअली जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे जीरो से ग्रो होते हुए देखा है। नाउ द थिंग इज के दे रियली वांट टू नो मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मैं दिन से रात तक क्या करती हूँ। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो, दिस इज समथिंग आई कैन ऑल्सो डू। बट जब वो कैमरा पकड़ के यू गो अराउंड दिस, दैट इज समथिंग मुझे समझ आ गया, दैट्स नॉट माई फोटे। मैंने 1-2 दिन किया भी, आई वेंट अराउंड एंड आई एम लाइक दिस इज नॉट माई थिंग। तो इसलिए मैं उसमें फिर घुसती ही रही हूँ। ट्राई वो अपनी जर्नी बताओ कि स्टार्ट कैसे हुआ, आइडिया कहाँ से आया, सब आप स्टार्टिंग से बताओ कि लोगों ने सपोर्ट किया या नहीं किया, सब आपकी जर्नी आप आपके हिसाब से बताओ, फिर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। इट स्टार्टेड बैक देन इन 2014। ठीक तो है, शायद तब इंस्टा पे इतने लोग भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से जब आपने स्टार्ट किया होगा। वो शायद मेरा प्लस पॉइंट हो गया कि जब मैंने शुरू किया तो इंस्टाग्राम, हाँ कोई था ही नहीं। शायद गिने चुने 20-50-100 पेजेस होंगे हैंडमेड के। अब एवरी डे उतने पेजेस इंस्टाग्राम पे बनते हैं। तो व्हेन आई स्टार्टेड, और एक वो बोलते हैं ना कि जब हम कुछ पसंद करते हैं या हम कुछ शुरू करते हैं तो वो बचपन से वो चीज का कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कीड़ा होता है। तो आज भी मुझे याद है व्हेन आई वाज अ किड, और स्कूल में जब भी कोई प्रॉक्सी टीचर आती थी, तब आई ऑलवेज यूज टू मेक कार्ड्स फॉर देम एंड पीपल यूज टू लाफ एट मी फॉर दैट कि अरे अब देखना ये टीचर आई है, शील मेक कार्ड फॉर हर। एंड मेरे को कभी नहीं पता था दैट वेयर इज इट गोइंग टू गो फॉर मी। एंड 2014 में, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो मतलब शी एनकरेज्ड मी, क्योंकि स्कूल के बाद आई स्टार्टेड मेकिंग गिफ्ट्स फॉर माई फ्रेंड्स, क्योंकि बस पसंद था तो बनाती थी। एंड देन शी बी लाइक के अब तुम इतना अच्छा करती हो तो लेट्स स्टार्ट इंस्टाग्राम। शी इंट्रोड्यूस्ड इंस्टाग्राम टू मी और हमने साथ ही में शुरू किया था। शी वॉज माई को फाउंडर फॉर दैट। बट देन शी वॉज लाइक के मुझसे नहीं हो पाएगा, दिस इज वे टू मच ऑफ अ मेस, तो रहने दो। एंड देन आई कंटिन्यू टू इट। और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का कैसे सपोर्ट था स्टार्टिंग? ऑनेस्टली सेइंग कोई सपोर्ट में नहीं था, नहीं। और बीइंग कमिंग फ्रॉम एन अग्रवाल फैमिली एंड मेरे फैमिली में ऐसा था कि दिस इज नॉट समथिंग यू शुड डू। गिफ्ट्स थोड़ी बनाने की चीजें हैं। मतलब
अगर बनाने तो घर वालों में और दोस्तों में बना के दे दो, बट बाहर में नहीं बनाना है। मतलब दे थिंक कि तुम्हें क्यों जरूरत है ये सब कुछ करने की। एक्चुअली मैं भी अगर वालों तो मैं भी यही बोलता हूँ, जैसे मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली रिलेटिव्स को देखो क्यों करना है, क्यों तो करने, अगर क्या आप जरूरत रहेंगे है। क्या जरूरत है। हाँ, तो बट उस टाइम पे मेरी मॉम ने मुझे सपोर्ट किया, इवेंचुअली पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया। बट तब ऐसा था कि मैं रात को काम करती थी सो दैट दिन में किसी को पता नहीं चले। मतलब आप समझ लो, मेरे पास एक इतनी अलमारी थी, उसमें मेरा सारा सामान रहता था, और रात को पूरा रात काम करके उसमें सब सामान रख के सुबह सब गायब। तो पूरी रात काम किया और दिन में किसी को पता भी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। वो सब पेड ऑफ हुआ। अब एवरीबडी वांट्स टू नो व्हाट एम आई डूइंग, हाउ एम आई डूइंग, भी खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप गिफ्टिंग नहीं करते तो क्या करते हैं? ऑनेस्टली मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, और दिस इज द वर्स्ट थिंग। बट मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया है, तो शायद मैं कुछ मार्केटिंग की फील्ड में करी होती, बिकॉज आई लाइक मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, तो शायद समथिंग इन दैट। आई हैव ऑल्सो डन माई इंजीनियरिंग बेसिक्स, तो शायद कुछ समथिंग कॉर्पोरेट। और आपका फर्स्ट ऑर्डर कितने टाइम बाद आया था जब आपने स्टार्ट किया, उसके कितने टाइम बाद? फैमिली फ्रेंड को नहीं काउंट करते, रैंडम का कितना टाइम? इंस्टाग्राम से मुझे मेरा फर्स्ट ऑर्डर 1 साल के बाद मिला था। तो वो पेशेंस कितना इम्पोर्टेंट। तब ऐसी उम्मीद भी नहीं थी ना कि ऑर्डर ऑर्डर आएगा, मिलेगा। बस वो ऐसे ही बस बना दिया था पेज। तो माय फर्स्ट ऑर्डर वाज अराउंड 1 साल के बाद, एंड वो बंदा आज भी मेरा दोस्त है। और कैसी फीलिंग थी? बहुत अच्छी फीलिंग थी। तब ऐसा लगा अच्छा इससे पैसे बन सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, आंटी को ज्यादा अच्छा लगा होगा कि वो एक साल बहुत से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत। वो ऑर्डर मैं खुद डिलीवर करने गई थी, अच्छा, सूरत का ही था। सूरत का ही था। अच्छा, अब जैसे मैंने आपका पेज देखा है तो मेरे को लगता है कि जहाँ आप स्टैंड आउट करते हो वो है आपके कनेक्शन। मतलब मेरे कोई कस्टमर है तो मैं उनसे शायद इतना कनेक्टेड नहीं जितने आप सारे कस्टमर से। मतलब आपके कस्टमर्स आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। वो जैसे आपने बोला ना कि आपकी पर्सनल लाइफ भी जानना चाहते हैं, तो वो कैसे बनाना है? अगर कोई दिख रहा है तो वो कनेक्शन कैसे बनाना है? मेरे केस में वो कनेक्शंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होते हैं, क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कमेंट सेक्शन में या बायो में अपना बायो नहीं सॉरी कैप्शन में अपना प्राइस क्यों नहीं मेंशन करती हूँ। बिकॉज अगर मैं प्राइस मेंशन कर देती हूँ तो पीपल कम एंड दे बी लाइक अच्छा ये 500 रुपए की चीज है, मेरे बजट में नहीं है, मुझे नहीं लेनी। बट अगर वो मेरे पास आते हैं एंड वो अपना बजट या ओकेजन बताते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। आई गेट टू नो देयर स्टोरीज, और जब वो मुझे अपनी कहानी बताते हैं तो ऑटोमेटिकली दे कनेक्ट। यस, सही है। और इसमें ये भी होता है ना शायद कि अगर जैसे अपने प्राइस लिख देते हैं तो बहुत बार वो हो जाता है यार ये तो इधर भी 300 में मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, शर्ट रखता हूँ 1200 की एग्जांपल है, तो मेरा कमेंट आएगा कि ये तो 700 मिल रही है, पर क्वालिटी का भी तो फर्क होता है। तो आप में भी ऐसा होता होगा, बहुत लोग लिखते होंगे कि ये तो दूसरे हैंडमेड पेज पे इससे सस्ता मिल रहा है। तो वो भी मेरे को लगता है कि इसके लिए भी हम प्राइस मेंशन नहीं करते। आप हो, मैं भी नहीं करता, तो एक ये भी रीजन होगा शायद। हाँ, तो वो जब हम बात करेंगे तब हम समझा सकते हाँ। हैं एटलीस्ट कि भाई हमारी क्वालिटी डिफरेंस की वजह से प्राइस डिफरेंस है। और मैं पूछा तो कैश ऑन डिलीवरी का क्या सीन है? कैश ऑन डिलीवरी मैंने आई थिंक कोविड के पहले शुरू किया था फॉर अराउंड 1 ईयर, बट दैट वाज अ लॉस मेकिंग बिजनेस फॉर मी। क्योंकि हैंडमेड है, हो सकता है 2 दिन ज्यादा लग जाए बनाने में, हो सकता है 2 दिन ज्यादा लग जाए फॉर द कुरियर मिसहैप्स। तो काफी रीजन की वजह से कस्टमर को लगता था कि अब मुझे नहीं चाहिए, या जब तक प्रोडक्ट उन तक पहुंचता तब तक अगर कोई उनको बेटर डील मिल जाती है या लोकली कुछ बेटर गिफ्ट मिल जाता है तो दे स्किप ऑन द प्रोडक्ट। एंड सीओडी का द मोस्ट नेगेटिव एंड माइनस पॉइंट इज कि जब तुम प्रोडक्ट भेजते हो तो यू नीड टू पे डबल द शिपिंग चार्जेस, और जब प्रोडक्ट रिटर्न आता है तब भी आपको ही शिपिंग चार्जेस बेयर करने हैं। और मेरे केस में इससे भी बड़ा नेगेटिव पॉइंट, मैंने प्रोडक्ट सिर्फ अपने कस्टमर के लिए कस्टमाइज किया, तो मेरे लिए 100% अब नेगेटिव। इसमें अपन क्या करते हैं, एग्जांपल देते हैं, जो भी ऑडियंस देखेगी आपकी कि प्रॉब्लम क्या थी वो उनको एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं आपका कस्टमर हूँ, ठीक है, मैंने आपसे एक प्रोडक्ट लिया जो 600 का है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उस पर आपका 200 आपका मार्जिन है, राइट। तो अब उनको समझाइए कि कितना आपका शिपिंग जा रहा है, हम कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं कर रहे हैं, वो उनको आइडिया आना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग का मैसेज आता है कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर रहे आप फ्रॉड हो, आप चीटर हो। बहुत लोग तो आके अब्यूज कर देते हैं। राइट। तो मैं चाहता हूँ कि एक एग्जांपल क्या था, अगर अपन उनको बताएंगे तो वो बेटर रहेगा उनके लिए भी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो जैसे मैंने अभी आपके यहाँ से ऑर्डर किया 600 है, उसका आपका 200 प्रॉफिट है, पर अभी आपका एक्सपेंस कितना लगेगा वो उनको बताओ। 600 रुपए के ऑर्डर पे 200 रुपए का मेरा मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन। हाँ। उस पे 90 रुपए की मेरी यूजुअल शिपिंग लगती है, कैश ऑन डिलीवरी पे मेरी 150 रुपए की शिपिंग 150 लगती है। और उसमें अगर मैंने नहीं लिया तो? हाँ, तो वही बता रही हूँ, अगर 150 रुपए मेरी शिपिंग लग गई जो मैंने कस्टमर से ले ली, ठीक है। अब अगर आपने प्रोजेक्ट फॉर एनी रीजन प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दिया तो द प्रोडक्ट कम्स बैक टू मी और मुझे वो 150 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कट होके हो गया 50 रुपीज।
और मैंने जो 200 रुपए का मार्जिन रखा था वो 50 रुपए हो गया, और आपने प्रोडक्ट पूरा रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे लिए पूरा का पूरा प्रोडक्ट नाउ इज अ वेस्ट। क्योंकि आप कस्टमाइज करते हो, वो मेरे हिसाब से होगा तो वो आप किसी और को आप फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। नहीं। और कैश ऑन डिलीवरी में बहुत बार ये भी होता है कि यार प्रोडक्ट भी बहुत खराब स्थिति में आता है। Right. मेरा बहुत बार मैं कुछ बेचता था तो फटा हुआ आता था या टूट जाता था, तो बहुत चीजें ये भी होती है, इसलिए हम लोग कैश ऑन डिलीवरी कभी भी नहीं करते बिजनेस में। इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है, ठीक है? नहीं, ऑनेस्टली कैश ऑन डिलीवरी में भी फ्रॉड्स है। अच्छा। बहुत सारे मेरे कस्टमर्स आते हैं जो मुझसे ऑनलाइन ले चुके हैं, एंड दे बी लाइक कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सीओडी ले रहे हो तो फ्रॉड नहीं होंगे। हाँ। लोग आपसे पैसे ले लेंगे, लोग आपसे ऑर्डर ले लेंगे, एंड व्हेन दे डिलीवर यू द प्रोडक्ट, हम Amazon फ्लिपकार्ट जितनी बड़ी ब्रांड्स नहीं है कि हम आपको वो सर्विस देंगे कि आप डब्बा खोल के चेक कर लो। हाँ। तो आपने डब्बा ले लिया, पैसे तो आपने बाहर दे दिए दरवाजे पे, अंदर आप खोलोगे, अंदर प्रोडक्ट कुछ भी निकल सकता है, किसी भी हालत में निकल सकता है। 80% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर आपने कोई रैंडम ब्रांड से शॉपिंग की है कैश ऑन डिलीवरी पे, तो सामान कुछ और ही निकलेगा। तो कैश ऑन डिलीवरी पे भी फ्रॉड्स होते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि कौन रियल है और कौन फेक, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सीओडी और ऑनलाइन पेमेंट। ट्रस्ट का है, पूरा ट्रस्ट राइट। और कोई ऐसा कस्टमर है जो मतलब कुछ बोलते हैं, जैसे स्टोरीज होती है कस्टमर स्टोरीज की, ऐसा कोई कस्टमर है जो याद रहेगा जिंदगी में, उसका कुछ या तो अच्छा किया या तो ऐसा कुछ? बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स है जो याद रहेंगे, मतलब ऑब्वियसली एवरी कस्टमर इज स्पेशल, क्योंकि मुझे लगता है कि हर के पीछे कहानी है, हर के पीछे एक स्टोरी है, एक बेस है। बट मेरा जो फर्स्ट कस्टमर है उसका नाम भी विनायक था, तो इट्स लाइक गणपति का नाम, एंड वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो उसने मुझे तब ट्रस्ट किया था, एंड वो आज भी मेरा दोस्त है, तो दैट इज समथिंग कि वो मेरे दिमाग से कभी नहीं जाएगा। दैट इज वैसे होता है ना कि अपन कुछ स्टार्ट करते तो भी गणपति जी का नाम लेके करते हैं, तो सबसे पहला ही गणेश उनने किया, तो वो बहुत विनायक, हाँ, तो वो मेरे दिमाग से कभी नहीं जाता है कि अच्छा वो एक फर्स्ट ऑर्डर ऐसे ही आया था। अभी जैसे आपने ग्रो किया तो आपके उसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज्यादा थी मेरे हिसाब से, तो क्या लगता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्थ है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत वर्थ है, क्योंकि उनके फॉलोअर बेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम कितनी भी एड्स चला लें, हम कितनी भी कोशिश कर लें, बट हम उस बेस तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अल्टीमेटली रहेंगे हम बिजनेस ही। तो उनके बेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। एंड दूसरी चीज के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसलिए स्ट्रांग है कि लोग उन पे भरोसा बहुत करते हैं, क्योंकि वो दिन रात उनको देखते हैं, कनेक्शन। लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैं सिर्फ बार्टर बेसिस पे करती हूँ। लोग 50,000 रुपए भी फूकते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, दैट आई डोंट बिलीव कि तुम पैसे कमाने के लिए पहले इतना पैसा डाल दे रहे हो फिर कमा रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बार्टर कोलैब करना चाहिए। ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर जिसके साथ आप बार्टर कोलैब करना चाहते हो पर अभी नहीं कर पा रहे हो, रीच नहीं कर पा रहे हो उनको? क्योंकि हमारे यहाँ जैसे एक होता है मैनिफेस्ट करते हैं हम लोग, जो भी इधर मैनिफेस्ट करते हैं वो हो जाता है। पहला एक बंदा आया था, उन्होंने 100 के मैनिफेस्ट किए थे, उनके हो गए थे। मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है तो। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है, कोमल पांडे है, द बोहो गर्ल है, सिद्धार्थ है, बहुत बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है, मतलब जो भी टॉप है वो उन सबको। हाँ, आपको लगता है अभी आप सक्सेसफुल? काफी हद तक हूँ, काफी हद तक बचा है। What defines success to you? Making your mom dad proud, I think. हाँ, वो तो कर दिया जितना मैं जानता हूँ, ठीक है। हेटर्स है कि नहीं है? होंगे, बट मेरे आंखों में नहीं आए हैं। अच्छा, बट होंगे पक्का। हाँ, मतलब वो हो गया ना जो जलते होंगे, पर ऐसा कोई नहीं जो ऐसे हेट देता है। नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, वो अच्छा है। और फ्यूचर गोल्स क्या है इसको हेडमेट को लेके या कुछ भी? जैसे अभी तो ठीक है 174K है, अच्छा कर रहे हो, पर एक गोल होता है ना कि यार हमको उधर तक पहुंचना है, तो वो गोल क्या है? फॉलोअर बेस में अभी मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 2 years में आई वांट टू रीच 500K एटलीस्ट। एंड शॉप तो हमने खोली ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और डीप मुझे इसके अंदर जाना है। मतलब अगले 5 साल में मुझे हर घर में एक शेल्फ पे अपनी जगह चाहिए। लोगों के दिल में तो चाहिए ही, बट आई वांट टू फिल देयर शेल्व्स। हमारा सेगमेंट है टिप ऑफ द डे, जो जैसे अभी कोई हैंडमेड वाला पेज है जो अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उनको आप क्या टिप दोगे? जैसे आपके आजकल जितनी लड़की है 16 साल या 18 साल की अभी स्टार्ट करिए, तो उनको आप क्या टिप दोगे? मैं टिप यही दूंगी कि बहुत लोग होंगे जो रोकेंगे, बहुत लोग होंगे जो चाहेंगे तुम नहीं आगे बढ़ो, बट देन डोंट, कुछ गलत मत करो, ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हें आगे जाके रिग्रेट हो, बट देन जस्ट बिकॉज कोई रोक रहा है तो रुको मत। एंड डोंट इन्वेस्ट वे टू मच। आजकल जो स्टार्टअप्स होते हैं वो पैसे इतने डाल देते हैं बिजनेस के बेस में कि अगर वो नहीं चलता तो उनके पास कोई सेविंग्स ही नहीं बचती है। तो मैंने 100 रुपए के बेसिक इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू किया था, तो आई थिंक 500-1000 रुपए से ज्यादा एक बार इन्वेंट्री नहीं डालनी चाहिए।
बर्न नहीं करना चाहिए। बर्न नहीं करना चाहिए। क्या आप शार्क टैंक पे अप्लाई करने वाले हो, ऐसा कुछ सोचा है? नहीं, अभी तक तो नहीं सोचा, नॉट श्योर अबाउट फ्यूचर। मैं जैसा जो बिजनेस कर रही हूँ वैसे करने वाले बहुत लोग हैं, तो ऐसे अभी मुझे पहले या तो कोई यूएसपी ढूंढना पड़ेगा, एंड प्लस अभी मेरा कोई प्लान नहीं है टू शेयर माय इक्विटी। मतलब मुझे ऐसा लगता है आई शुड डू वट एवर आई फील, है कि ये मेरी मतलब वो है, मारवाड़ी है ना, पूरा एकदम खुद का ही होना चाहिए। इक्विटी नहीं देनी यार, हाँ। कुछ भी देने का इक्विटी नहीं राइट देनी। राइट राइट। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वन वर्ड। इसमें आपको एक वर्ड जाएगा, आपको जो सबसे पहले थॉट आता है आपको वो बताना है। फेवरेट ब्रांड कौन सी है आपकी? सीधी चीज, हैंडमेड हैंडमेड गिफ्टिंग, राइट। अच्छा, सूरत से सबसे पहले क्या है? सूरत इज लव। फेवरेट इन्फ्लुएंसर? Favorite influencer is I don't have anybody to pick from. हैंडमेड गिफ्टिंग से ऐसा कोई गिफ्ट जो मेंस के बेस्ट रहेगा? Personalized wallets. एक। हाँ। और वुमेन्स के लिए? वुमेन्स के लिए एक्सप्लोजन बॉक्सेस। ठीक है। और सूरत का बेस्ट फूड आपके हिसाब से? लोचा। अब मेरे को एक चीज पूछनी है कि जैसे आर मेंस एक्साइटेड अबाउट देयर बर्थडे अभी भी उतना ही जितना पहले होते थे? Men's are not that excited, but their girls are अच्छा, for their birthdays. तो मतलब उतना गिफ्टिंग जा रहा है मेंस के लिए? 100%. मेरे को एक्चुअली बहुत क्यूरियोसिटी थी इसके लिए। बट ऑन द अदर हैंड मेरे को ये चीज दिखने में मिली है कि लड़के अपनी बंदियों के बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो एक्साइटेड होना पड़ता है ना, अगर नहीं होंगे तो यू डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं, देयर इज वन थिंग कि तुम एक्साइटेड हो कि इन अ वे कि भाई इट्स ओके मुझे गिफ्ट तो देना है। एक होता है नहीं, मतलब दे आर वेरी पर्टिकुलर, मुझे ये लिखवाना है, मुझे ये डलवाना है, मतलब देन यू नो कि ओके देयर इज दिस बॉन्ड। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट अंडर दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। और मेरे आईजी का लिंक अंडर द डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, सो डू फॉलो मी एज वेल। हैंडमेड गिफ्टिंग से ऑर्डर कीजिए, आपकी गर्लफ्रेंड के, आपके बॉयफ्रेंड के बहुत बढ़िया गिफ्ट्स मिलेंगे। और लोगों के लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी कर सकते हो। और कूपन कोड टॉक इट यूज करेंगे तो आपको फ्लैट कितना % मिलेगा? 10%। 10% फ्लैट। ठीक है, चलिए।